हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपके फंक्शन ग्रुप चल रहे हैं। कल मैंने अल्कोहल कराया था आपको। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड भी करा दूँ। मैंने कल बताया था कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन के अल्कोहल कहलाते हैं। जनरल फार्मूला उनका ROH होता है। OH की संख्या के बेसिस पर वो 4 प्रकार के थे: मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। और मोनोहाइड्रिक्स के भी टाइप थे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के टाइप थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में एक R होता है, जनरल फार्मूला RCH2OH था। सेकेंडरी अल्कोहल R2CHOH था और टर्सरी अल्कोहल R3COH था। तो आज हमारा टॉपिक है कीटोन। कीटोन में जो क्रियात्मक समूह होता है वो CO होता है और 2 वैलेंसी फ्री रहती हैं कार्बन की। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती हैं। हम कीटोन को इस तरह से भी लिख सकते हैं: 1 वैलेंसी फ्री सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड ऊपर दिखा के ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दिखा के कार्बन से। और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कीटोन को। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। जहाँ भी 2 वैलेंसी फ्री दिख रही हैं दोनों साइड अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। कीटोन में जो क्रियात्मक समूह होता है वो CO होता है और 2 वैलेंसी फ्री होती हैं। तो दोनों वैलेंसी को कंप्लीट करता है अल्काइल ग्रुप, है ना। तो RCOR डाई अल्काइल कीटोन बोलेंगे इसको। ठीक है, R की वैल्यू रख देंगे यहाँ CH3, दूसरी रख देंगे तो डाई मिथाइल कीटोन। R की वैल्यू C2H5 रख देंगे, R की वैल्यू C2H5 रख देंगे, दोनों साइड डाई इथाइल कीटोन हो जाएगा। अब R की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती हैं। एक R की वैल्यू हमने CH3 रख दी, दूसरे R की वैल्यू C2H5 रख दी, तो CH3CO C2H5। इसको कहते हैं हम इथाइल मिथाइल कीटोन। मिथाइल इथाइल कीटोन नहीं बोलेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन बोलेंगे, क्योंकि जब एल्काइल ग्रुप एक से ज़्यादा बार आता है तो उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। अब कीटोन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके सिंपल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन, और दूसरे होते हैं मिक्स कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये सममित और असममित भी इनको बोला जाता है। ठीक है, सिंपल कीटोन यानी सरल कीटोन जो होते हैं आपके, उनमें दोनों एल्काइल ग्रुप की सेम वैल्यू रहेगी, दोनों एल्काइल ग्रुप समान रहेंगे मतलब। और जो मिक्स कीटोन होंगे आपके, अनसिमेट्रिकल होंगे, असममित कीटोन होंगे, उनमें दोनों एल्काइल समूह अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, CH3CO CH3 का एक स्पेशल नाम भी होता है, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। ठीक है, मार्केट में ये एसीटोन के नाम से ही मिलता है। और एसीटोन को थिनर भी कहते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्रियात्मक समूह है हमारा ईथर। ईथर में जो क्रियात्मक समूह यानी फंक्शन ग्रुप होता है वो O होता है, दोनों साइड R होता है ROR, है ना। तो R की वैल्यू, जनरल फार्मूला ईथर का ROR होता है। R की वैल्यू हम दोनों साइड सेम रख दी, CH3 और CH3, तो डाई मिथाइल ईथर बोलेंगे इसको। दोनों साइड दूसरी वैल्यू सेम रख दी, C2H5 बीच में O है तो डाई इथाइल ईथर बोलेंगे। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस O, C2H5 का होल ट्वाइस O, डाई इथाइल ईथर। फिर यदि हम दोनों R की वैल्यू डिफरेंस रखते हैं, जैसे कि CH3 और इधर C2H5, तो ये हो गया आपका डाई इथाइल मिथाइल कीटोन। मिथाइल इथाइल कीटोन नहीं बोलेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन बोलेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में इथाइल पहले आता है और मिथाइल M बाद में आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर बोलेंगे इसको। ईथर भी 2 टाइप्स के होते हैं आपके, सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर। यदि दोनों R के इक्वल हैं आपके, तो आपके सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर या सरल ईथर कहलाएंगे। और यदि आपके दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं तो वो आपके मिक्स्ड ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, असममित ईथर कहलाएंगे। दूसरी बात, यदि O के स्थान पर S आ जाता है तो उसको थायो पढ़ते हैं, थायो ही लिखते हैं हम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल Na2SO4 को आपको पता होगा सोडियम सल्फेट बोलते हैं। यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम सल्फेट में 4 ऑक्सीजन हैं और 4 ऑक्सीजन की जगह पर यदि मैं 1 ऑक्सीजन की जगह पर 1 S बढ़ा दूँ, 1 S और लिख दूँ इसमें, तो फार्मूला 1 S ऑलरेडी था, 1 S मैंने 1 O की जगह पर लिखा है तो S2 हो जाएगा O3, Na2S2O3। तो सोडियम सल्फेट इसका नाम है, सोडियम सल्फेट इसका भी नाम होगा, बस O की जगह पे S आते ही उसको थायो पढ़ेंगे, तो सोडियम थायो सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। दूसरा,
और मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे C2H5OH, C2H5 इथाइल अल्कोहल कहलाता है। यदि इथाइल अल्कोहल OH क्या है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, तो O की जगह पर यदि S आ जाता है तो इसको थायो अल्कोहल पढ़ेंगे, O की जगह पे S आ जाएगा। तो C2H5SH ये किसके जैसा है, अल्कोहल के जैसा है, तो इसका हम थायो अल्कोहल पढ़ेंगे, तो इथाइल थायो अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। इसको मरकैप्टन भी कहते हैं, इसका LPG में यूज़ होता है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सिलेंडर गैस, ठीक है। अब ईथर की बात करते हैं, तो ईथर है CH3OCH3, आपको पता है इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। 2 बार मिथाइल ग्रुप आया है तो डाई लगा देंगे, डाई मिथाइल ईथर। O की जगह पर S आ गया तो फिर थायो पढ़ेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ईथर जैसा है, CH3SCH3 बिल्कुल ईथर से, तो ईथर के जैसा लग रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल थायो ईथर। उम्मीद करती हूँ ये दोनों क्रियात्मक समूह आपको समझ में आ गए होंगे। अल्कोहल OH होता है, कीटोन CO होता है, ईथर O होता है, यानी अल्कोहल ROH होता है, कीटोन RCOR होता है, ईथर आपका ROR होता है। सबसे बड़ा टॉपिक क्रियात्मक समूह इसमें अल्कोहल है, और आगे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा, वो होगा कीटोन और एसिड दोनों। कीटोन और ईथर आप ये बाकी सारे छोटे छोटे फंक्शन ग्रुप हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नोट्स बना लीजिए अच्छे से, सभी क्लास 9 to 12 के लिए ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सरल नोट्स हैं, इजी नोट्स हैं आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।